गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल लियारी नंबर 2 का कैंपस इंचार्ज। बच्चों की इनरोलमेंट बड़ी है, बच्चों की मोटिवेशनल जज्बे जो है ना बड़े हैं। अखलाकियात का बाकायदा एक पीरियड होना चाहिए हर रोज़। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी 2 स्कूल में और यहाँ के जानी पहचानी शख्सियत और मशहूर और मारूफ टीचर सर उस्मान अब्बास दश्तियारी साहब के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। जी सर, आप हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट स्कूल का जो मतलब तालीमी मयार है वो किस सिमत जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम आपको लियारी 2 में खुश आमदीद कहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का तालीमी सिमत जो है वो बहुत दुरुस्त सिमत में जा रहा है और जो नए टीचर्स हैं ख़ासकर उनका मैं ज़िक्र करूँगा। उन्होंने जिस जाफिशानी से मेहनत से आके बच्चों को जो ट्रीट कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अब हम भी वालिदैन से ये अपील करते हो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जो असातिज़ा हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने एजुकेशन लेवल को बहुत अपलिफ्ट किया है और जो डायरेक्शन एजुकेशन की वो दुरुस्त सिमत में जा रही है और टीचरों का इनमें कलीदी किरदार है, वो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल लियारी नंबर 2 का कैंपस इंचार्ज मीर गुलाम अली बलोच आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश ये है कि बाकी कराची और सिंध के अज़ला में हमारा साउथ के तालीमी निज़ाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि हमारे जो अफसरान और हमारे जो हेड मास्टर साहिबान हैं उन्होंने मिल के एक प्रोग्राम बनाया सिलेबस सिस्टम का जो प्राइवेट स्कूलों में है। उस हिसाब से हमारे यहाँ सिलेबस के हिसाब से हर तीसरे महीने के बाद इम्तिहानात होते हैं। नंबर 1, उस पे हमारा एजुकेशन जो है वो अच्छा हो रहा है और साथ में इंग्लिश मीडियम भी कर दिया गया। तीसरी और आखिरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जिस तरह हिंदुओं के लिए अखलाकियात है और मुसलमानों के लिए इस्लामियात है, तो अखलाकियात का बाकायदा एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके लिए एक टीचर भी अपॉइंट किया जाए ताकि वो बच्चों की अखलाकियात को उस पर लेक्चर दे और बच्चों की परवरिश और तरबियत करे। भाई हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो फ़ंड्स हैं, जो एसएमसी फ़ंड है तलबा के हिसाब से, इस बार अभी तक हमें तो एसएमसी मिला ही नहीं है। अभी भी मैं बैंक के स्टेटमेंट लाया हूँ, आप कहोगे तो मैं उसकी कॉपी भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये पूरा स्कूल कैसे चलेगा जहाँ 800 बच्चे पढ़ते हैं? रोज़ का हमारे 200-250 रुपये का तो खाली चाक आता है, फिर पानी का प्रॉब्लम है, फिर वॉशरूम की सफाई सुथराई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें जो है इस एसएमसी फ़ंड में सबसे ज़्यादा इस फ़ंड को डबल किया जाए। और बहुत सारे स्कूलों में स्वीपर नहीं है, किसी के यहाँ प्यून नहीं है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, तो इन पोस्टों पर भी गवर्नमेंट को फिल-फॉर अपॉइंट करना चाहिए। और तालीम जो है, जिस कौम ने तालीम की तरफ ध्यान दिया वही कौम कामयाब हुई, कामरान हुई। हमारे यहाँ तालीम पर कोई नहीं है, बजट हमारा तालीम पर कम है, दिफा पर ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ परेशानी भी ज़्यादा है। तो हम गवर्नमेंट से और हुकूमत बाला से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा कम से कम 5 लाख रुपया फ़ी कैंपस स्कूल को साल का दिया जाए। हम ये नहीं कहते आप हमसे ऑडिट कराओ, आप हमसे हिसाब लो, मगर कम से कम हमें इतना तो दो, हम बच्चों को जो है स्कूल को साफ़ सुथरा रखे। किताबों की शार्टेज है, 1-2 सब्जेक्ट अभी तक हमें मिले नहीं हैं। किताबों पर भी हर साल ये पंचायत होती है, किताबें शार्ट होती हैं, तो हम कैसे फिर हम नारा लगाते हैं पढ़ेगा सिंध तो तरक्की करेगा सिंध, इस किस्म के फिर नारे ना लगाएं। हमारी जो ज़रूरियात हैं, किताब है, तलबा गरीब मसाकीन है, यतामीन है, आप उनको यूनिफॉर्म दें, उनको कापियाँ दें ताकि फिर सिंध बढ़ेगा और कौम आगे होगी। क्या है तो इंसान के लिए दुश्वारियाँ तो हैं, सबसे पहले दुश्वारियों का तो सामना करना पड़ेगा। ठीक है, रही बात बच्चों की कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से, तो प्राइवेट में तो उन्हीं को एडमिशन मिली जाती है, दी जाती हैं जिनके पास पैसे होते हैं, धन दौलत होता है। ठीक है जनाब। रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के लिए तो उन सब बच्चों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं तालीम के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो।
हमारे दिल के दरवाजे और स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और जितना हो सकेगा हम कोशिश यही करते हैं कि जिस तरीके से अपनी औलादों को तालीम दिलाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, इसी तरीके से हम अपनी इन बकाया औलादों को भी तालीम दे रहे हैं। बाकी कामयाबी और कामरानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेगा। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ अखलाक की कमी है वहाँ अखलाक का जो है लेक्चर दिया जाए, तो कम से कम बच्चे पहले अखलाक हासिल करें, क्योंकि तालीम सबसे पहले अखलाक नहीं है तो तालीम किसी काम की नहीं होगी। सर उस्मान सर ने बहुत बेहतरीन एक पोस्ट चलाई थी कि हमारे स्कूल के बच्चों के लिए तालीम से ज़्यादा अखलाक की ज़रूरत है, और मैं इससे 100% मैं यकीन से कहता हूँ, ज़बरदस्त बात कही। जूनियर टीचर हैं लेकिन सीनियरों से भी ज़्यादा बेहतरीन बात कही उसने। आज तक हमारे स्कूल में इस तरीके की किसी ने भी बात नहीं कही। बाकी रही तालीम की, तो तालीम तो यहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। ज़बरदस्त टीचर साहिबान हमारे पास मौजूद हैं, सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश हो, मैथ हो, सिंधी हो, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, किसी भी सब्जेक्ट की मैं दावा के साथ कहता हूँ एक टीचर की हैसियत से कि जो तालीम हमारे लियारी नंबर 2 में दी जा रही है उस्ताद मोहतरम बसीरत से, वो शायद किसी प्राइवेट स्कूल में तालीम दी जाए। नामुमकिन, लाखों रुपए की फ़ीस अदा करने के बावजूद भी मैंने वालिदैन को हमेशा परेशान गेट पे देखा है प्रिंसिपल के लिए मुलाकात करने के लिए। 1-1, 2-2 घंटा वालिदैन तड़पते हैं, लेकिन हमारे पास तो दिल के दरवाजे और स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले हैं, वालिदैन के लिए भी, बच्चों के लिए भी। हमसे जितना होगा हम तालीम पे जोर देंगे और इंशाअल्लाह जितना होगा बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह आपका भी बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर कि आपने हमसे आकर जो कुछ पूछा हमने वही बताया। जिस तरीके से हमने तालीम हासिल की गवर्नमेंट स्कूलों में, उसी तरीके से हम अपनी औलादों को भी देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये लियारी नंबर 2 के बच्चे भी अच्छी मंजिलों पे होंगे। हम यकीन से कहते हैं इंशाअल्लाह उनके वालिदैन के कोऑपरेट करने से हमें और हमारी औलादों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अखलाकियात का बाकायदा एक पीरियड होना चाहिए हर रोज़ हर क्लास में, ताकि बच्चे अखलाकी तौर पर बेहतर हों। क्योंकि हमारा माशरा जिस तरीके से तालीम पर तो ज़ोर दे रहा है, मगर अखलाकी अक़दार से हम बहुत पीछे हैं। हमें उस तरफ ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि उस तरफ ज़्यादा काम नहीं हुआ। पिछले काफ़ी आप अरसे से देख लें कि हमारे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बोझ डाला गया है तालीम का, कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन, जैसे पहले 9-10 में सिर्फ 5-5 मज़मून हुआ करते थे, अब 7 हो गए हैं, मगर अखलाकी अक़दार हमारे बच्चों के अंदर नहीं आ रही है। उस तरफ तो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि बच्चों को अखलाकी तालीम दी जाए। जी दोस्तों, ये था लियारी 2 का नज़ारा। आपने देखा कि लियारी 2 के अंदर काफ़ी मुश्किलात हैं। यहाँ पर ये मसला चल रहा है कि यहाँ पे जो रेनोवेट के सामान हैं उनके अखराजात नहीं दिए जा रहे हैं, उसमें काफ़ी मुश्किलात आ जाती है, क्योंकि बजट का जो सामान होता है उसमें डिस्पेंसरी का सामान वगैरह, स्वीपर का सामान, चौकिंग का सामान, जैसे कि सर गुलाम अली साहब ने बताया कि ये सारी मुश्किलात हमें दरपेश आते हैं। तो इसके हल के लिए हुकूमत को चाहिए कि सारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो एक्सपेंस का जो सामान है उसको फराहम किया जाए, जितना बजट है उसको दिया जाए। जी, कैमरामैन के साथ औरंगज़ेब बलोच, मत रहिए।